तुम्हें गुरूर है कि तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं। तुम्हें गुरूर है कि तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं। मुझे गुरूर है कि मेरे जितना तुम्हें कोई चाह नहीं सकता। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। घर में सब लोग कैसे हैं? कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग लव रीडिंग करेंगे, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है जी, हम उनकी आज रीडिंग लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ फिर से क्लियर करेंगे हम लोग, ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसे आप लेट गो करिएगा, ठीक है। जाने दीजिएगा, किसी और के लिए होगी वो रीडिंग, ठीक है। वो पार्ट किसी और के लिए होगा। और देखिए, जहाँ तक मैं मानती हूँ इस चीज़ को ना, कि जब रीडिंग होती है ना, ये जर्नल रीडिंग ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये रीडिंग जिसके पास पहुंचनी होती है ना, और जिसके लिए ये होती है, ये उसके पास पहुंच ही जाती है। डिवाइन उसके पास पहुंचा ही देता है अपना मैसेज, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए और आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। तो आप लोग कनेक्ट होइए अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने गॉड से, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए। उनके साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहूँगी कि वीडियो आप आगे देखें, हम लोग आगे आपकी एनर्जी पढ़ें, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होगी तो रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी जब आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, समझ गए। तो चलिए 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे, उसके बाद में कार्ड शफल करूंगी, और जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो वो पार्ट आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे रखी है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है वो, तो मुझे उनकी एनर्जी बताइए कि कब उनका रीयूनियन होगा, कब उनका मैसेज आएगा, कब बात होगी, वो अभी किस एनर्जी में है। पहले मुझे ये क्लियर करिए कि इनके पर्सन कब, मतलब किस एनर्जी में है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में है, अभी वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में है, अभी भी शायद उनके पास ऑप्शन बहुत है। आई थिंक उनके पास ऑप्शन बहुत है। उनके इर्द गिर्द चीज़ें कुछ ऐसी क्रिएट हो रखी हैं जो कि उनको सही फैसला लेने पर सक्षम नहीं बना रही है, सही फैसला उनको लेने नहीं दे रही है। सही में अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, ओके, बट आपको हमेशा हर वक्त चारों पहर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा याद कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। आप लोगों की कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें आपको उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दिया, ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस हद तक आपका दिल दुखा दिया है ना, इस हद तक चीज़ें बोल दी हैं कि उस वक्त जब बोली होंगी ना, जब उस वक्त आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई होंगी, कुछ बातें हुई होंगी, कुछ लड़ाई हुई होगी, या जो भी आपके बीच में वजह रही हो, उस बात को लेके वो अपने रवैये पर ना बहुत ज़्यादा अड़े रहे होंगे। बहुत डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं ना, जैसे बिल्कुल किसी की सुनते ही नहीं है, बस अपनी चलाते हैं। आपने अपनी बात रखनी भी चाहिए होगी, रखी भी होगी, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपकी सोच को ना, मतलब ऐसे समझ लिया कि वो ग्रांटेड लेने लगती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है। और अब वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, इस सिचुएशन में वो फंसे पड़े हैं बुरी तरह से। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, अपनी तरफ से हर सोर्स लगाने के लिए तैयार है, हर तरह का आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए इस टाइम तैयार बैठे हैं, ठीक है। एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपके साथ, वापस बात करना चाहते हैं इस वक्त आपके साथ। लेकिन ना मैं आपको बताऊं कि उनकी आंखों पे ना जैसे पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी किस चीज़ की है? कोई है उनके आसपास ऐसा जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है? आप चेक करिएगा आपके आसपास, आपके पर्सन के आसपास, उनके कांटेक्ट में क्या कुछ ऐसे लोग हैं, क्या कुछ इस तरह के उनके फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके रिलेटिव या घर में, जो भी, मतलब कहने का मतलब उनको किसी ने ना ऐसा उनका माइंड बांध रखा है ना, दिमाग ऐसा बांध रखा है ना कि वो सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन चूंकि उन्होंने इस हद तक बात खराब कर चुके हैं कि अब आपसे बात करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अभी उनको क्या लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसे हो रहा है उनके, शायद मेरे भी सर में दर्द लग गया। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जल्द ही आपसे बात भी करने वाले हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ, जल्द ही आपसे बात भी करने वाले हैं। ये शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए कोई गिफ्ट भी लाएंगे, बनाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है जी। बट अभी ना वो पता है क्या, उनकी एनर्जी पता है कैसी हो रही है,
उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, अब या तो कुछ होगा ही या फिर खत्म ही होगा। वो खुद इस असमंजस में है, इतने ज़्यादा डाउट्स उनके दिमाग में हैं, वो किस चीज़ को लेकर है, वो डाउट्स किस चीज़ को लेकर है, वो डाउट्स किस चीज़ को लेकर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे साथ ना गलत हुआ है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत गलत किया गया है ना, और बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप। उनको ऐसा लगता है कि मतलब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशन को, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये ना अपनी गलती नहीं माननी, उन्हें अपनी गलती नहीं मानने को तैयार बिल्कुल भी बंदा ये बंदी जो भी होगा। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना अभी ना थोड़ा और रुकूं, थोड़ा और वेट करूं, थोड़ा और इंतजार करूं, है ना। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, वो भी वेटिंग की एनर्जी में, वेटिंग की। वो उनको लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, रात दिन यूनिवर्स से आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं, है ना। और बेचैन भी हो रहे हैं, बिल्कुल बेचैन भी हो रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा उनका, किसी काम में मन नहीं लग रहा उनका, ठीक है जी। और लेकिन उनको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी और रुकना चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, देख लो शायद शुरुआत इधर से ही हो जाए। वो आपकी तरफ से चाहते हैं कि मतलब वहीं से कुछ शुरुआत हो जाए, वहीं से कुछ पहल हो जाए। इस वेटिंग में, वो वेटिंग की एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, मतलब एक सेकेंड, सबसे ज्यादा कार्ड्स ना उनके डाउट्स के, बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं। डाउट सबसे ज्यादा उनके ना माइंड में डाउट चल रहे हैं, किसी तरह के डाउट चल रहे हैं, है ना। और बैलेंस नहीं बनाने के कि उनकी एनर्जी आ रही है, वो खुद नहीं बैलेंस बना पा रहे हैं इस रिलेशन में, वो खुद नहीं कर पा रहे चीजें, है ना। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी इन हरकतों की वजह से ना, बदतमीज से हरकत नहीं हो जाती जब किसी की बहुत ज्यादा, वो बहुत बदतमीज से हो जाते हैं। किसी की बात को तवज्जो नहीं देना, किसी की एडवाइस को वैल्यू नहीं करना, बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनना, दूसरे की सोच को तो ऐसे रोंद देना बिल्कुल, है ना। उसको समझना ही नहीं कुछ अपने आगे बिल्कुल भी, मतलब उनका ना कुछ इस तरह का रौद्र रूप सामने आ जाता है, और आया होगा, पक्का आया होगा, तभी ये सिचुएशन आई है। क्योंकि उनका नेचर मुझे ऐसा दिख रहा है, एनर्जी मुझे अभी आ रही है, जो मतलब इस वक्त जो वो इस एनर्जी में है, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। कि अपनी गलती नहीं माननी है, पता है मेरी गलती है, पर माननी नहीं है उन्होंने, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि मतलब बात करूँ, मतलब बेसिकली वो वेटिंग की एनर्जी में, वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं साफ साफ। खुद तो अपने अंदर बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको नो कॉन्टेक्ट दे रखा है। खुद तो अपना लगे पड़े कि मतलब कहीं से आपको ये, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से आपको फॉलो कर रहे हैं, टेम्परेस की एनर्जी, कहीं से आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये छुप के आपको देख भी लेते हैं, ये छुप के आपको आपकी चीज़ों पर नज़र भी रख लेते हैं, ये आपको वॉच भी कर रहे हैं, ठीक है जी। इनकी ना मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी की आपको पता भी नहीं होता कि सामने वाले ने आपके ऊपर इतनी नज़र रख रखी है, कई बार हमें नहीं पता होता, लेकिन हकीकत में वो ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अभी ना उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना बात करूँ, लेकिन फिर भी मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वेटिंग की एनर्जी में बात करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, है ना। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊं उसको जाकर कि जो भी मैंने उस वक्त किया, जो भी मैंने उस वक्त कहा ना, वो सब उस सिचुएशन ने मुझसे करवा दिया, उस वक्त ऐसा हो गया। कहने का मतलब कि सफाई देना चाहते हैं आपको, है ना। और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ, तो मुझे देखो, मुझे समझो तो सही, मैं नहीं हूँ उतनी बुरी या उतना बुरा। ऐसी एनर्जी आ रही है उनकी। अब देख लेते हैं कि क्या उनकी तरफ से पहल होगी, क्या वो वापस कॉल या मैसेज करेंगे, क्या वो कोई स्टेप लेंगे, ठीक है जी। लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। बात करना चाहते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, बात करना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, जल्दी से आना चाहते हैं, बट उन्हें ये सब करना ना बड़ा मुश्किल ऐसा लग रहा है। होता है ना, ईगो, हमारी ईगो आगे आ जाती है ना, हमारी ईगो हमें रोक लेती है कहीं कहीं से, तो वो थोड़ा सा ना उनके अंदर अभी वो ईगो उनको रोक रही है। सॉरी बोलेंगे आकर, जरूर बोलेंगे, ठीक है। बात करेंगे तो सॉरी तो उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किया है, गलत किया है। उसके बाद आप मन में अपने ही विचारों में अपनी ही खिचड़ी पका रहे हो, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना। आप भाई बात करना चाहते हैं, पास में जी रहे हैं, पहले की तरह पास में जी रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक, 9 ऑफ वंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बोल रहे ना, उनको ये लग रहा है कि जो भी हुआ ना, वो उस सिचुएशन ने कराया है, मैंने नहीं कराया, उस सिचुएशन से हुआ है जो हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया। बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन पहले करी बहुत बदतमीजी से बात, बहुत ही बदतमीजी से, बिल्कुल रूडली बिहेवियर करा बिल्कुल आपके साथ। लेकिन अब वो आपके पीछे आ रहे हैं। अब जब आपने मुंह मोड़ लिया, जब आपने भी बात करने की उठा ली ना कि ठीक है, मैं नहीं भाई, मैं भी खुद नहीं करने वाली या करने वाला, आप खुद ही आओगे पीछे, तो अब पीछे आने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ईगो रोक रही है ना कहीं, ईगो रोक रही है उनको बस। लेकिन बात करना चाहते हैं, जल्दी आएंगे आपके पास वापस, बात करने के लिए मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं रात दिन आपको, ठीक है जी। पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में अभी ये यहाँ पर मुझे देखिए, मेरी रीडिंग ये आप बेझिझक कोई भी देख सकता है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं, ठीक है जी।
बॉयज़ गर्ल्स मेल फीमेल्स बेझिझक कोई भी देख सकता है ये रीडिंग। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ही जा रही है एनर्जी, कि कुछ लोगों का यहाँ पर वो भी है। तो वो अभी उनकी लाइफ में जो है ना, वो उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए ना, उनका ध्यान आप ही के ऊपर है। वो आप ही को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप ही को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सॉरी, आप ही को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काश में जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, जो पास है, जो उनके साथ है, उनको नहीं देख रहे, नहीं उनकी तरफ ध्यान दे रहे वो भी। मुझे ये समझ नहीं आती कि बोलने से पहले इंसान सोचता क्यों नहीं है? क्यों एक वक्त पे आकर हम अपनी इतनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं है कुछ भी। कहते हैं ना, शब्द वापस नहीं आते हैं, शब्द कभी वापस नहीं लौटते हैं। आप किसी को हर्ट कर दोगे ना, एक बार वो दिल में चुभ गए ना, तो वो चुभ गए फिर सारी जिंदगी के लिए। आप फिर कितना ही प्यार लुटा लोगे ना, वो एक ना एक टाइम आकर ना वो वापस वो चीजें याद आती ही हैं। समझ रहे हो? वेटिंग की एनर्जी में है, वेटिंग की एनर्जी में पूरी तरह से सोच रहे हैं, रुक के पड़े हैं, स्टक हो रखे हैं, अभी अभी वेट में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स चाह रहे हैं कि आप ही की तरफ से कुछ पहल हो जाए, आप ही की तरफ से कुछ शुरुआत हो जाए। तड़प रहे हैं, मर रहे हैं पक्का, लेकिन वो होती है ना कुछ, वो कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, है ना? तो वो हाल है, रस्सी जल रही है लेकिन बल जाने को तैयार नहीं है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, आंखों में पता नहीं किस बात की पट्टी बनी पड़ी है, पता नहीं क्या ही दिमाग में चल रहा है। भाई किसी के साथ आप गलत करोगे तो फिर खुद भी आप खुश नहीं रह सकते हो। किसी के साथ गलत करोगे तो फिर आप खुद भी खुश नहीं रह सकते हो। तो जो आपके साथ गलत किया है ना, उन्होंने इतना ज्यादा, बहुत बदतमीजी से बात की थी, बहुत गलत, बिल्कुल रवैया ये बहुत, जैसे वो हैं उससे बिल्कुल अलग ही रवैया पकड़ा उन्होंने, बहुत नेगेटिव एनर्जी में आए हैं अभी, लेकिन वेटिंग में है अभी। से चाह रहे हैं कि मतलब वहीं से ही पहलो, वहीं से ही कुछ गाइडेंस देखते हैं क्या बोलती है डिवाइन, आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है। ठीक है जी, चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। वो जिस एनर्जी में थे ना, मुझे तुरंत वो एनर्जी मेरे को हीट करिए, मुझे हीट करिए, मेरे सर में दर्द हो गया इस टाइम, वो हो रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहे हैं इस टाइम, वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हेडेक हो रहा है उनको सोच सोच के। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए कि वो क्या करें, क्या करना चाहिए उनको। सैड हो आप भी बहुत है, अभी आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जी में, बहुत ज़्यादा, मतलब आप शांति से अपना ना, बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आप भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा फील कर रहे हो। आपको भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कि तो आप इस एनर्जी में से बाहर आओ, ठीक है ना? मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके मन में जो लहरें उठ रही हैं, जो 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 हलचल मच रही है, जो उथल पथल हो रही है आपके दिल में भी, आप शांति चाह रहे हो। आपको भी ये लग रहा है कि मैं थोड़ा टाइम, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो आपको डिवाइन यही बोल रहा है कि मतलब आपको जैसे शांति मिल रही है ना जिन चीज़ों को करके, स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़कर आपको शांति मिली तो वो करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई ट्रैवल करूँ थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए कहीं बाहर चली जाऊँ या चला जाऊँ, या थोड़े दिन के लिए मैं भी अभी चुप ही रहूँ, बात ना ही इतनी करूँ बढ़ाऊँ, अभी और निकाल लीजिए वर्ड्स। कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑफ हो, देखिए ना, आपको देखिए फ्रीडम आपके पास है। डिवाइन बोला आपके पास फ्रीडम है, हर फैसला लेने की आपके पास फ्रीडम है। स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर, आगे खोलिए, आपके साथ एक नया सवेरा, कुछ नया डिवाइन ने सोच रखा है आपके लिए। आप शांति चाहते हो, आप क्या ही बोलूं। देखो ना, लवर्स की रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, तो बहुत लगता है, मुझे बहुत पसंद है लवर्स की रीडिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जब ये दो लोग होते हैं ना, और उनकी एनर्जी जब आती है ना निकल के बाहर, तो मैं हकीकत बता रही हूँ कि मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ ना, मैं बहुत पॉजिटिव होकर बैठती हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों की मैं एनर्जी पढ़ती हूँ ना, तो सीरियसली मुझे फील होता है कि आप लोग किस दर्द से गुजर रहे हो, क्या बीत रही है आपके ऊपर, है ना? वो एनर्जी हम लोग फील करते हैं। हम जितने भी हीलर्स होते हैं, जितने भी रीडर्स होते हैं ना, हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं कि हमारे जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, है ना, जो भी रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। सीरियसली यार, सीरियसली फील होता है यार, बहुत फील होता है हम लोग। हम इसलिए बोलते हैं आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए, तभी आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। मुझे दिख रहा है यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है। शायद ये वही लोग हैं जो हमेशा मेरी रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, डिवाइन का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सीरियसली अब बहुत पेनफुल होता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत पेनफुल पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा। आप लड़ते रहो, आप एक दूसरे से लड़ते रहो, आप साथ रहो, नोकझोंक होती रहे, है ना? ठीक है, लड़ते रहो का मतलब ये नहीं है कि आप डेली एक दूसरे की बेइज्जती करो, डेली एक दूसरे को समझो ही नहीं, है ना? लड़ाइयों का मतलब वो नहीं होता। मतलब ये होता है कि ठीक है, थोड़ी बहुत तू मैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक हर रिलेशन में चलती है, चलता रहता है ये सब, है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल बात करना बंद कर दें। इतना लंबा पीरियड बिल्कुल बीच में गैप जो डाल देते हैं ना, ये गैप, ये मैं सच बताऊँ ना, तो ये जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, उनके लिए तो बड़ा ईजी हो जाता है ये, कि भाई ठीक है ना, हो जाएगी बात, हो गया था जब वैसे से हो गया, हाँ ठीक है ना? कुछ लोग तो ये, और जो इमोशनल होते हैं ना, उनके लिए मरना हो जाता है ये टाइम, पता है उनके ऊपर क्या बीत रही होती है सब।
तो प्यार बहुत खूबसूरत भी होता है, लेकिन वही प्यार अगर हम किसी गलत इंसान से कर लेना, या कोई गलत इंसान पड़ जाए ना पल्ले, या फिर कोई ऐसा कि भैया जो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल सोच रहा है। भाई प्रैक्टिकल तो अपने लिए प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, दूसरे के प्यार में इमोशन की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिकल हो आप, अच्छी बात है, रहो, रिलेशन को निभाने के लिए रहो ना फिर, कि हमें इसे आगे बढ़ाना है, हमें ऐसे बचकाना हरकतें नहीं करनी है, बच्चों जैसे सब चीज़ें नहीं करनी है। तो प्रैक्टिकल सोचना तो ये सोचो ना, ये क्या सोचना प्रैक्टिकल की ठीक है नहीं कर रहे बात, जाओ। जो दिल के सच्चे होते हैं, जो दिल जिनका बहुत सॉफ्ट हार्ट होता है ना, उनके लिए ये पीरियड निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं इस चक्कर में। ठीक है जी, तो ये थी आज की आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी ऑन एंड ऑफ में जो भी लोगों की अभी लव लाइफ चल रही है उनके लिए रीडिंग थी। और रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग जो कमेंट भी करते हैं ना, उनकी रेजोनेट करिए। मैम आपकी रीडिंग बिल्कुल हमारे साथ यही चल रहा है हमारी लाइफ में। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि मैं आपको आप मतलब मैं देख तो पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, मैं बता पा रही हूँ आपकी लाइफ में, फील कर पा रही हूँ, मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, आप मुझसे, मैं आपसे, डिवाइन से हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। शुक्र अदा जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट देता है। ठीक है, और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा। ठीक है जी, तो आज की रीडिंग यहीं क्लोज करते हैं। ऐसे ही स्वस्थ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, अगली वीडियो में फिर से जल्दी मिलेंगे। ठीक है जी, कीप शाइनिंग, बाय बाय।